एक सुंदर प्रसंग है मार्कंडेय जी ऋषि का। मार्कंडेय जी ऋषि काशी में निवास करते हैं, तो गंगा स्नान करने प्रतिदिन जाते ही थे। एक दिन गंगा स्नान करके निकले तो वहां एक गणिका भी उसी तट पे, जो गणिका थी वह गणिका भी आकर के कपड़े धोने लगी। और वह इतने जोर जोर से कपड़े धोने लगी कि मार्कंडेय ऋषि नहा करके निकले तो उनके ऊपर उसके साड़ी के छींटे पड़ गए। मार्कंडेय ऋषि जी को क्रोध आ गया, अरे गणिका तुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मैं नहा के अभी अभी निकला हूं और तू जो है इतने जोर से धो रही है इस कपड़े को, मेरे ऊपर छींटे पड़ गए। और गणिका ने क्या सुंदर बात कही। गणिका कहते हैं महाराज ज्यादा पंडिताई मत दिखाइए, ये काशी है और काशी में मरने वाला प्रत्येक जीव, वह चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सेवक ही क्यों ना हो, वह काशी में मरने वाला प्रत्येक जीव एक ही स्थान को जाता है। कहां पे? कैलाश। जहां आपको जाना है वहीं मैं जाऊंगी। जैसे ये सुना मार्कंडेय ऋषि कहते हैं क्या कहती है, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगा? अरे मैं भजन तपस्या करके जो है यहाँ जीवन व्यतीत कर रहा हूं और तुम कह रही जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। तो हाँ महाराज, उनको क्रोध आ गया। वो कहते ऐसी नगरी में रहना ही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा। कैसी जहां का राजा ही ऐसा हो जो न्याय ना करने जानता हो, ऐसी नगरी में मुझे रहना ही नहीं है। तुरंत जो है काशी को छोड़ के जाने लगे। भगवान शिव ने जब ये देखा कि उनके परम भक्त श्री मार्कंडेय मुनि काशी छोड़ करके जा रहे हैं, तो भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पीछे पीछे भागने लगे। अरे महाराज जी रुकिए तो सही। मार्कंडेय जी कहते हैं जब तक काशी की भूमि से मैं बाहर नहीं निकल जाऊंगा तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और पंडित जी जो है भगवान शिव बन के आए थे, खूब चला रहे, महाराज जी रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। तो जब बिल्कुल सीमा से बाहर हो गए, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप, कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसी नगरी में रहना ही नहीं है। वो गणिका बोल रही थी जहां मैं जाऊंगी वहां, जहां आप जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा महाराज जी वो सही कह रही है, लेकिन तुम आपको समझाने के लिए, और भगवान शिव के ही आदेश से दो माताएं वहां से घास लेकर के निकल रही थी, घास का गट्ठर। तो भगवान शिव ने कहा, तो पंडित जी का रूप धारण करके आए थे, ब्राह्मण ने कहा भैया यहीं रख दो इन दोनों गट्ठरों को। रख दिया। अब एक में थी सूखी घास और एक में थी हरी हरी घास। तो उन्होंने जो है आग लगाई दोनों में, ब्राह्मण ने। और महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज जी देखते रहिएगा। जैसे ही आग लगाई दोनों जो है घास जलने लगी। जो हरी घास थी वो तुरंत जल करके भस्म हो गई, और जो सूखी घास थी वह तुरंत जल करके भस्म हो गई, और जो हरी घास थी वो धीरे 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 सुलग सुलग के जल रही है। महाराज जी देखा। अब मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं मैं क्या समझूं इससे? ब्राह्मण देवता कहते हैं मार्कंडेय जी ये जो हरी घास है यही गणिका है, और ये सूखी घास है ये आप जैसे धर्मात्मा हैं। जब काशी में धर्म परायण व्यक्ति का अपना शरीर छोड़कर जाता है, तो जैसे सूखी घास तुरंत जल करके भस्म हो गई, ऐसे ही वह महात्मा शरीर त्यागते ही मेरे धाम को पहुंच जाता है। और यह जो हरी घास है, जो पापी हैं, ये धीरे धीरे सुलग के जो हरी घास जल रही है, ऐसे ही वो भी मेरे धाम को जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी यातनाओं को, अपने दंड को भुगतते हुए, नरक से होते हुए तब कहीं जाकर के मेरा कैलाश प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं इतनी बड़ी बात
और उन ब्राह्मण ने इतने सरलता पूर्वक समझा दिया, आप कोई पंडित नहीं हो सकते, आप कौन हैं? तब साक्षात उस ब्राह्मण में से ही भगवान शिव प्रकट हो गए और मार्कंडेय ऋषि ने उनको प्रणाम किया है। मार्कंडेय मुनि को हृदय से लगा लिया और आज भी भगवान ने इतना प्रेम जलाया, आज भी उसी स्थान पे मार्कंडेय महादेव के नाम से भगवान शिव का बड़ा सुंदर मंदिर है, मार्कंडेय महादेव।